मेरे साथ निकालिए रोमियो 6 बाब और उसकी 3 ta 5 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने का बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल की जाने खुदा की खास बरकत को खुदा का शुक्र। कहिए आमीन। जब हम कलाम को रिसीव करते हैं, आमीन कहते हैं, इसका मतलब है कि हम यकीन रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कलाम में लिखा है हम यकीन रखते हैं कि वो हमारे लिए बाइस बरकत होगा। और जब हम आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा ही हो। अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा, इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। जिस तरह यीशु मसीह दफन हुए, मुर्दों में से जी उठे और नई जिंदगी को हासिल किया, इसी तरह खुदा चाहते कि हम भी नई जिंदगी को हासिल करें। नई जिंदगी क्या है? बपतिस्मे का मतलब है गोता देना, डूबना, दफन करना, ढांप देना। और यूनानी ग्रीक लफ्ज में अगर हम देखें तो इसका मतलब है बैप्टाइजो। और अगर अंग्रेजी में हम देखें तो अंग्रेजी में बैप्टिज्म है, उर्दू में इस्तबाब। बपतिस्मे का मतलब है समा जाना। बपतिस्मा यूनानी अल्फाज से निकला है, जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पे समा जाना, किसी चीज में मुकम्मल तौर पे डूब जाना, समा जाना बपतिस्मे का मतलब है। जिस तरह हमारे भाई ने भी बताया कि जैसे कपड़े को रंग देते हैं तो वो कपड़े का रंग बदल जाता है। अगर ये वाइट दुपट्टा है, अगर मैं रंगने के लिए दूं तो ये वाइट नहीं रहेगा, इसका रंग बदल जाएगा। अब जो भी रंग मैं करवाना चाहूं इस पे, लाल, हरा, नीला, पीला, जब ये पानी में जाता है, जब ये डूब जाता है तो इसका रंग बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। बपतिस्मा भी ऐसे ही है। जब हम बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं हौज में, तो जब हम पाँव रखते हैं और जब हमें बपतिस्मा दिया जाता है तो हम उसमें डूब जाते हैं, उस पानी में समा जाते हैं। और जिंदगी का पानी कौन है? यीशु मसीह। हम उसमें समा जाते हैं, हम उसके रंग में रंग जाते हैं और हमारा अपना रंग फिर नहीं रहता, हम तब्दील हो जाते हैं, हम नए बन जाते हैं। पुरानी चीजें जाती हुई, देखो वो नई हो गई, फिर हम नए बन जाते हैं, फिर हमारी शिनाख्त बदल जाती है, फिर हमारा उठना बैठना बदल जाता है, फिर हमारी जिंदगी बदल जाती है, फिर हमारी बोल चाल बदल जाती है, क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया। और जब बपतिस्मा ले लें तो हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, मसीह हम में समा जाता है और हम मसीह में समा जाते हैं। फिर हमारा रंग, हमारा रूप, हमारी बोल चाल, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना फिरना वैसा नहीं रहेगा, बल्कि बदल जाता है। फिर हम अपने नहीं, हम मसीह के बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम तब्दील हो जाता है, हमारी शनाख्त तब्दील हो जाती है और हम मसीह में पैवस्त हो जाते हैं। बपतिस्मा लेने से हम ईमान में और मजबूत हो जाते हैं। हम जान जाते हैं कि मसीह ने हमारी खातिर सलीब पे जान दी। और जब हम पानी में गोता लगाते हैं, डूबते हैं, तो मसीह के साथ मर जाते, दफन हो जाते। और जब पानी से उठते हैं तो हम नए बन जाते, जैसे हम जिंदा हो गए। पानी में जाके हम मर जाते, हमारी पुरानी इंसान है, पुरानी
अगर आप गालियां निकालते, अगर आप गलत अल्फाजों से निकालते, आप जब मसीह में मर जाते बपतिस्मा लेके और जब उठते हैं तो आप नए इंसान बन जाते, नए मखलूक बन जाते, नई सोच वाले बन जाते। और फिर आपका तजर्बा होता है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको ये तजर्बा है कि जब वो पानी में जाते वो मर जाते। जब आप बपतिस्मा लेंगे, बहुत सारे लोग अब तैयार हो रहे बपतिस्मा लेने के लिए, ये तजर्बा आपको भी हासिल होगा। कुछ मिनटों के लिए आपको लगेगा कि आप मर गए, और जब पानी से बाहर आते हैं तो आपको लगता है कि आप जिंदा हो गए, आपकी सांस बहाल हो गई। अब आप दुनिया में आगे वापस मर गए थे, दफन हो गए थे, और अब फिर से जी उठे हैं, जिंदा हो गए। लेकिन जब जी उठेंगे तो पहले जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि मसीह में जी उठेंगे। फिर आप कहेंगे अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। फिर आप नए बन जाएंगे, नए मखलूक बन जाएंगे। और बहुत सारे लोग इस तजर्बे से गुजरने वाले हैं। आपको मैं पहले ही मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आप नए बनने वाले, नए मखलूक, नई सोच, नए ख्याल, बल्कि आप जिंदा होने वाले हैं। हालेलुया। और इसी तरह एक और हवाला मेरे साथ निकालिए, मरकज की इंजील 16 बाब और उसकी 16 आयत। मरकज की इंजील 16 बाब और 16 आयत। कलाम में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जो ईमान लाएगा, बपतिस्मा लेगा, उस पे सजा का हुक्म नहीं होगा, वो नया बन जाएगा, नई मखलूक बन जाएगा। वो डूब के मर जाएगा, जब उठेगा तो नया बन जाएगा, नई मखलूक बन जाएगा। पानी का बपतिस्मा इंसान के अंदरूनी रूहानी तजर्बे को एहसास करता है। जो रूहानी तजर्बा है और जिस्मानी तजर्बा है, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप रूहानी तजर्बे को महसूस करते हैं कि किस तरह आज जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह के जख्मों को अपने ऊपर लिए फिरता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, उसे बड़ी शदीद ख्वाहिश, मैं देखना चाहता हूँ कि मसीह ने कितना दुख मेरे लिए झेला, कितनी तकलीफें उठाई। ये आप भी तजर्बा कर सकते हैं। वो कैसे? बपतिस्मा लेके। जब आप बपतिस्मा लेंगे मेरे चीजों, तो मसीह में मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, और फिर आपको एहसास होगा कि मसीह मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन जी उठा, और मैं भी आज मसीह के साथ जी उठा। ये तजर्बा आपको बपतिस्मा लेके ही हासिल होगा। बपतिस्मे का मतलब है कि हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। हम कबूल कर रहे हैं कि मसीह ही निजात दहिंदा है। मसीह के बगैर जिंदगी नहीं, मसीह के बगैर शिफा नहीं, मसीह के बगैर निजात नहीं है। फिर हमारी रूह में एक तब्दीली और नई जिंदगी, जिसका मैंने जिक्र किया, टॉपिक है नई जिंदगी। फिर हमें नई जिंदगी महसूस होना शुरू हो जाती है मेरे चीजों। फिर हमें अपना आप वैसा नजर नहीं आता जैसे हम हैं या थे। फिर हम नए बन जाते हैं, नई मखलूक। अपना आप अच्छा लगने लग जाता है, अपनी सारी गंदगी गुनाह ऐसा लगता है कि उस पानी में मर गए हैं और हम जी उठे हैं नए बन के। जैसे नए कपड़े पहने तो देखने वालों की आंखों को बड़े भाते, बड़े खूबसूरत लगते, आज आप बड़े प्यारे लग रहे हो, आज आप बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़ा खूबसूरत सूट पहना है। ऐसे ही जब आप पानी से ऊपर आते तो आप नए बन जाते, नई मखलूक बन जाते, नई जिंदगी आप अपना लेते हैं और आप बड़े खूबसूरत बन जाते। आपको अपना आप आईने में खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा हूँ। चेहरे पे नूर होगा, दिल में तसल्ली होगी, होंठों पे मुस्कुराहट होगी, ज़हनी सुकून होगा और बदन
साफ शफाफ महसूस होगा। हालेलुया। और ये सब कुछ बपतिस्मे के साथ ही आपको मिल सकता है और फिर आपकी निजात का बंदोबस्त होगा। और नई जिंदगी में शामिल होने के लिए बपतिस्मे से हमें तजर्बा हासिल करना है। और जब बपतिस्मा लेते हैं तो पाक रूह का भी आपको तजर्बा हासिल हो जाता है, फिर पाक रूह आपको मिल जाता है। और सम टाइम तो आप बपतिस्मा लेते हैं, जब बाहर आते तब भी पाक रूह का बपतिस्मा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ ही तजर्बा हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हम नए बन जाते हैं जब तो हमें अपना बड़ा खूबसूरत नजर आता है और लगता है कि मसीह में समा चुके हैं और मसीह हमें समा चुका है। और ये है नई जिंदगी, ये है निजात। और फिर पाक रूह का बपतिस्मा और निजात आपको हासिल हो जाती है। इसी तरह मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, यमाज 8 बाब और उसकी 36 आयत। कलाम में लिखा है, और राह में चलते चलते किसी जगह पर पहुंचे तो हबशी ख्वाजा ने कहा कि देख देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा दे। अब कौन सी चीज मुझे मसीह में समाने से रोक सकती है? आप भी तैयार हो जाए। कोई चीज आपको मसीह में समाने से रोक नहीं सकती। आप मसीह में समा जाएंगे, नई जिंदगी हासिल कर लेंगे, नए बन जाएंगे और फिर आप खूबसूरत नजर आएंगे। और फिर आप कहेंगे कि अब कौन सी चीज मुझे रोक सकती है? अब कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? मसीह मुझ में समा चुका है और मैं मसीह में समा चुका हूं। और मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेना बेहद जरूरी है। क्या कलाम में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। मौत में जब शामिल हम होते हैं तो वो बपतिस्मे से ही होती है और फिर नई जिंदगी हम हासिल करें। मसीह के साथ दफन होते हैं और मसीह के साथ ही जीते। बपतिस्मा एक हुक्म भी है, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, ताकि हम भी नए हैं और वो भी नए बन जाए, वो भी नई जिंदगी को हासिल कर ले। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा जब दे रहा था तो यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि मुझे बपतिस्मे की क्या जरूरत है, तो मैं तो मुकम्मल हूँ, मैं तो कामिल ज़ात हूँ, मैं तो खुदा का अक्स हूँ, मैं खुदा में और खुदा मुझ में है। बल्कि यीशु मसीह ने फरमाया कि हमें मिल के ऐसे ही रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और इसी तरह हमें भी बपतिस्मा लेना है और अपनी खुदी का इनकार करना है और यीशु मसीह के साथ अपने वादे को पूरा करना है। बपतिस्मा निजात हासिल करने के लिए बहुत ही जरूरी है मेरे चीजों। इसी तरह मरकज 16 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो मसीह में समा जाए वो निजात पाएगा। जो मसीह को कबूल कर ले वो निजात पाएगा। जो बपतिस्मा ले रूह कुदस उसे हासिल होगा, जो इनाम में मिलेगा। कलाम में लिखा है, बपतिस्मा लो और रूह कुदस इनाम में पाओगे। बपतिस्मा लेने से ही रूह कुदस इनाम में मिलेगा। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, तुम शाही काहिनों का फिरका और खास उम्मत हो। हालेलुया। खुदा ने फरमाया कि तुम खास हो, तुम शाही काहिनों का फिरका और खास उम्मत हो। लाडली कौम, कहते कि लाडली कौम है, पर हम लाड में ही बिगड़ जाते। कहते ना बच्चा लाडला हो तो बड़ा बिगड़ जाता है, कि ये लाडला है ना तब बिगड़ जाता।
हम भी बिगड़ चुके हैं और हमें वापस लौटना है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, बेटे लौट आ, देख मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है, तेरे लिए सलीब पे जान दी है। अब हमें खुदा के हुक्म को मानना और यीशु मसीह की तरह बपतिस्मा लेना, नई जिंदगी को हासिल करना है। और इसी तरह रोमियो 6:4 में लिखा है, मसीह के साथ दफन होने की मुशाबत। रोमियो 6:5 में लिखा है, यीशु मसीह के साथ पैबंद होने की मुशाबत। रोमियो 6:5 में लिखा है, ईदे पेंतिकोस्त के दिन जब 120 की जमात थी, रूह कुदस से वो भर गए और पतरस ने बड़ी दिलेरी से कलाम को सुनाया, बड़ी दिलेरी से, और 3000 लोग इस जमात में शामिल। कलाम में लिखा है कि जब पतरस ने कलाम सुनाया तो उनके दिलों पे चोट लगी, और जब चोट लगी तो फिर वो तब्दील हो गए, फिर वो नए बन गए, पुरानी चीजें जाती और देखो वो नए बन गए, और वो नए बन गए, नई जिंदगी उन्होंने हासिल करो। 3000 लोगों की जमात में वो शामिल हो गए। अमाल 19:5 में लिखा, उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, और जब हम भी बपतिस्मा लेते हैं तो जिस तरह कपड़े पे रंग चढ़ जाता है, जैसे मैंने कहा, वैसे ही हम पे मसीह का रंग चढ़ जाता है। वो गीत आपने सुना होगा, रंग दिया मोहे रंग दिया, मोहे रंग दिया यीशु ने ही अपने रंग में। यीशु मसीह बपतिस्मे के बाद आपको अपने रंग में रंग देते हैं, और हम फिर वो पुराने नहीं नजर आते। पुराना रंग जो है वो उतर जाता है, लाल पीला नीला हरा, वो रंग फिर हम पे चढ़ जाता है। जैसे वो खूबसूरत रंग है, वैसे हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। और इसी तरह हम भी मसीह की मोहब्बत में रंग जाते हैं, और मसीह में जीते हैं, और मसीह में ही मरते हैं, मसीह में मर जाते हैं, और मसीह में जीते हैं। बपतिस्मा तजुर्बा है नई जिंदगी को हासिल करने का, और जब हम पानी से ऊपर आते तो हम जिंदा हो जाते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। और आप भी इस तजुर्बे को जल्द हासिल करेंगे। और बपतिस्मे का मतलब है अपने गुनाह को दफन कर देना, गुनाह आलूदा जिंदगी को खत्म कर देना, और नई जिंदगी को हासिल कर लेना, और नई जिंदगी आपको बदल के रख देती है। बपतिस्मा अंदर की सारी गंदगी और बुराई को खत्म कर देता है, और सोने की तरह आपको चमका देता है। जैसे सोना आंखों को अच्छा लगता है, चमकता है, ऐसे बपतिस्मे के बाद आपकी जिंदगी चमकना शुरू हो जाती है, और बपतिस्मा आपको नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नया बनना चाहते हैं? तो हमें बपतिस्मे के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम भी सोना बन जाए, दूर से आते हुए भी नजर आए तो सोने की तरह चमचमाते हो। हालेलुया। इसके लिए बपतिस्मा बहुत जरूरी है, नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है, और नए सिरे से पैदा होने के लिए बपतिस्मा यानी मसीह में समाना बेहद जरूरी है। और जब बपतिस्मा लेते हैं तो आपकी शनाख्त बदल जाती है, आपकी शनाख्त बदल जाती है। आप वैसे नहीं रहते, बल्कि आप बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, आप नए बन जाते हैं। और फिर आप क्या बन जाते हैं? वो आसमानी बाप है, और आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, यानी उसके मिरास के वारिस बन जाते हैं, जो मिरास खुदा ने आपके लिए तैयार की है। 104 बाप और उसकी 5 आयत में लिखा है, एक ही खुदा है, एक ही ईमान है, और एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। हमारा ईमान भी एक ही है, हमारा खुदा भी एक ही है, और बपतिस्मा भी एक ही है, एक ही बपतिस्मा है जो यीशु मसीह ने लिया, जो पानी से मिलता है, जो गोता लगा के डूब जाने से, मर जाने से, और फिर जिंदा होने से, और मसीह में समाने से हमें मिलता है। एक ही बपतिस्मा है।
बपतिस्मा आपको मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देता है और आप मसीह के गवाह बन जाते हैं। निजात के वसीला से खुदा का कलाम हमें तरबियत करता है ताकि हम मसीह के बेटे और बेटियां बन जाएं। कलाम एक है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और अगर आपके पास यीशु मसीह है तो निजात आपके पास। आमीन। इसी तरह इस 11 बाबर्स की 2 आयत में लिखा है कि गुनाह क्या है। गुनाह हमारी जिंदगी में होता है तो हम बपतिस्मा जब लेते हैं तो हम निजात हासिल। गुनाह आलूदा जिंदगी हमारी जिंदगी से दफन हो जाती है, खत्म हो जाती है और हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह पहला कुरिन्थियों 7 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि जो शौहर पाक ईमान नहीं वो अपनी बीवी के सबब से पाक ठहरता है और बीवी शौहर के सबब से पाक है। यानी शौहर अगर रास्तबाज है वो बीवी को बदल सकता है और बीवी रास्तबाज है तो वो शौहर को बदल सकती है। कलाम की तालीम पहुंचा के और उसे बता सकती कि बपतिस्मा हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। और इसी तरह तीतुस 3 बाब और उसकी 7 आयत लेकर ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरकर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। हालेलुया। बपतिस्मे से देखिए हमारी जिंदगी में क्या क्या होगा। हम बेटे बेटियां बन जाएंगे, मसीह के साथ मर जाएंगे, दफन होंगे, नए सिरे से पैदा हो जाएंगे और इसी तरह बादशाही के वारिस भी ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखे राह और हक मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर निजात हासिल नहीं कर सकता। जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर यीशु मसीह को कबूल नहीं किया आप निजात हासिल नहीं कर सकते, उस बादशाह के वारिस नहीं बन सकते। यूहन्ना ने मुनादी की और कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु मसीह ने भी तौबा की ही मुनादी की कि वक्त नजदीक आ गया, तौबा करो ताकि खुदा की बादशाही के वारिस हैं। अमाल 22 बाब 16 में हननिया ने कहा पौलुस से कि जब वो साउल था अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसके नाम से अपने गुनाहों को धो डाल। हालेलुया। उठ, अब क्यों देर करता है? ऐ मेरी बेटी क्यों देर करती है? ऐ मेरी बेटी क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को यीशु मसीह के नाम से धो डाल, उसके साथ मर, उसके साथ जी उठ और नई जिंदगी को हासिल करके इस बादशाह का वारिस बन जा। हालेलुया। और इसी तरह 2 बाब 5 आयत में लिखा है जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया और तुमको ये फजल निजात मिल गई। हालेलुया। आईना देख कर ख्याल आया, आईना देख कर ख्याल आया, जिंदगी तुझ पे भी सवाल आया। आईना देख कर ख्याल आया, जिंदगी तुझ पे भी सवाल आया। वक्त कुछ हाथ में बचा ही नहीं, वक्त कुछ हाथ में बचा ही नहीं, जिंदा रहने का जब ख्याल आया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।